खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अभी हम वेव 3 में हैं, ये ब्रैकेट वाली वेव 3 में, और इसमें भी 3 वेव्स हुई हैं। एक वेव 4 आनी है और फिर एक वेव 5 आनी है, तो हमारी वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम फिर एक वेव 4 का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर एक वेव 5 होगी। इस तरह हमारा ये 5 वेव्स का इम्पल्स इस येलो वेव 1 को कंप्लीट करेगा। अब थोड़ा सा इसमें तब्दीली आप लानी पड़ेगी हमें, इसको रीलेबल करना पड़ेगा क्योंकि उस तरह हुआ नहीं जिस तरह से हम चाह रहे थे। ये जो प्राइस एक्शन है, ये वेव 1 की टेरिटरी में, हमने इसको वेव 1 लिया हुआ है, वेव 3 की वेव 1 जो बगैर ब्रैकेट के सबसे छोटे लेवल की डिग्री है, और ये इसमें आ गई है। तो वेव 4 जो है ना, वो कभी भी वेव 1 की टेरिटरी में नहीं जाती जब वो इम्पल्स हो। हाँ, डायगोनल की शक्ल में वेव 4 आ जाती है, लेकिन डायगोनल वेव काउंट हम इस टाइम ले ही नहीं रहे। ये हमारा क्लियर कट वेव सी की वेव 1 है जो हमारा इम्पल्स है। तो इसको एक छोटी सी तब्दीली करते हैं हम, इस वेव 3 को यहाँ ख़त्म कर देते हैं, ये छोटी सी वेव 4 और ये छोटी सी वेव 5। इस तरह हमारा जो ब्रैकेट वाली वेव 3 है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद अब इसको आप देख लीजिए, ब्रश कहाँ गया हमारा। ये हमने 1 2 3 4 5 ये वाली 3 वेव कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास अब ये वाली वाइट वेव 4 है। वाइट वेव 4 के लिए हम जो लेंथ लेंगे वो इस पूरी वेव 3 की लेंगे, जिसको हम अब इस टाइम एज्यूम कर रहे हैं कि वेव 3 कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी वेव स्टार्ट हुई थी 3356 से और इसका एंड हुआ है 3285 पे। तो ये आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 3 वेव मूव है, 1 2 3। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी ब्रैकेट वाली वेव 1 है जिसकी लेंथ ख़त्म हुई है 3331, जो मैंने आपको कल इनवैलिडेशन पॉइंट से दिया था। तो वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं हुई, ये एक वैलिड वेव 4 है सो फार। अभी तक हमारी अजम्पशन यही है। इसके बाद हमें चाहिए एक वेव 5 जो फर्दर 5 वेव्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए। इसमें से लगता है कि हमारी 2 वेव्स हो चुकी हैं और अब हम वेव 3 में हैं, यानी वेव 1 2 3 4 5। ये हमारे जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया है, यानी अब जब ऊपर से आ रहे हैं तो ये हमारी सपोर्ट है, और जब हम नीचे से इसको अटेम्प्ट करते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। ये हमें 5 वेव्स चाहिए। जैसे ही ये 5 वेव्स आ जाएंगी, हमारी ये येलो वाली वेव 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। और अब हमें इसका टारगेट सेट करना है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, इससे ऊपर अब गुंजाइश नहीं है ना, इसने 50% तक रिट्रेस हो गया, मैक्सिमम इतनी ही इजाज़त होती है वेव 4 को रिट्रेस होने की। तो हमारा 50% तक मैक्सिमम उसने रिट्रेस कर लिया है। मैं ये सपोर्ट एरिया भी, रेजिस्टेंस एरिया भी ख़त्म कर रहा हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। अब हमारा फोकस है कि प्राइस एक नया लोअर लो बनाए, इससे 85 यानी कल वाला जो हमारा लो था, इससे एक नीचे लो बनाए जो 5 वेव्स पर मुश्तमिल हो, और उसका मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं।
वेव 5 को लेने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले लेंथ लेते हैं वेव 1 टू 3 की, यानी वेव 1 से लेके वेव 3 तक जितनी लेंथ आई है, और उसको ऐड कर दें अगर हम वेव 4 में, तो हमारे पास जो इमीडिएट टारगेट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस वाली ब्रैकेट वाली वेव 5 की, वो बन रही है, किधर गए, हाँ, 3276। इन केस के इसमें एक्सटेंशन आ जाती है तो फिर ये होगी 100% 3246। इसका क्या मतलब होगा 100% का? इसका ये मतलब होगा कि जितनी वेव 1 से लेकर वेव 3 की लेंथ है, उतनी ही वेव 5 की लेंथ है। तो जो लॉन्गेस्ट वेव होगी वो वेव 5 होगी, और दूसरे नंबर पे वेव 3 होगी, और जो स्मॉलेस्ट होगी वो वेव 1 होगी। ये इसकी इस टाइम मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। और अगर प्राइस नया लो नहीं बनाती, हो सब तो लाइव वीडियो चल रही है और प्राइस गिरना शुरू हो गई है, अगर इसी में बना लेती है तो वेल एंड गुड। ऑल्टरनेटिवली अगर प्राइस नया लो नहीं बनाती और यहीं से वापस चली जाती है, तो फिर हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे एज पर एलियट वेव थ्योरी? तो हम कंसीडर करेंगे कि ये जो करेक्शन है ये एबीसी है, क्योंकि 3 वेव्स हैं, वेव 4 और 5 तो आई नहीं। इसको हम फिर वेव 4 नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे वेव 1, और इसको हम लेंगे फ्लैट करेक्शन, यानी ए ओवरशूटिंग वेव बी, और ये वेव सी। ये हमारे पास वेव 1 बनेगी, और ये हमारे पास वेव 2 बनेगी, और फिर वेव 3 यहाँ से उठेगी, जो फर्दर 5 वेव्स होंगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, उसका हम बाद में हिसाब करेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम ऑल्टरनेट सिनेरियो डिस्कस करें। ये आपको सिर्फ इसलिए मैंने बताया है कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर प्राइस अब इसको क्रॉस करती है, आज का जो स्विंग हाई प्राइस है 3326 समझ लें तकरीबन, जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करती है और 3331 वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल होती है, तो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली इस बात को समझ लेना है कि ये 3 वेव मूव थी यहाँ तक, जो कि 1 2 3 के बजाय ABC है, और ये यहाँ पर खत्म हो गई है। उसके बाद हम अपसाइड, क्योंकि हमारे पास अभी भी जगह बची हुई है, आप देखें जो हमने वेव बी के लिए एरिया डिफाइन किया था वो 3455 तक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर वो एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न हुआ, जिसको इर्रेगुलर फ्लैट भी कहते हैं, तो ये 3500 या 3500 से आगे भी जा सकती है और फिर नीचे आएगी। अभी हमारे पास उसका ना कोई एविडेंस है, और ना ही हमारे पास ये वाला सेटअप इनवैलिडेट हुआ है। इस सेटअप की इनवैलिडेशन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। जब तक ये नहीं होता हमारा फोकस डाउन साइड पे ही रहेगा। अगर हम इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस देखें, स्टैंडर्ड सपोर्ट देखें, तो यहाँ से हमारी ये वेव शुरू हुई है और इस पॉइंट पे हम वेव 1 ले रहे हैं। तो इसने 78.6 अपना हिट कर लिया, ठीक है। 1-2 सेटअप जो मैंने आपको बताया है, यानी इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 1 है, और ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में ABC है। और वेव 2 में जो मैक्सिमम अलाउंस होता है, वैसे तो एलियट वेव थ्योरी में ये रूल है कि वेव 2 100% रिट्रेस ना हो, यानी जैसे ही ये 85
क्रॉस करेगी, हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये 1-2 सेटअप नहीं है और हमारा वेव 4 वाला जो वेव काउंट है वो वैलिड वेव काउंट है। लेकिन अगर ये यहां से रिटर्न हो जाती है प्राइस, तो फिर हम इसको लेंगे वेव 1 और वेव 2, या वेव ए और वेव बी और वेव सी लेंगे। ये हमारा ऑल्टरनेटिव है वापस जाने की सूरत में। ये हमारे इनवैलिडेशन पॉइंट हैं, दोनों मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली हैं। और प्राइस जैसे ही 85 को क्रॉस करेगी, हमारे पास जो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट है वेव 5 के लिए, वो है 3276। इसका लेने का एक और तरीका भी होता है कि आप लेंथ ऑफ वेव 1 लें, यहां से लेके यहां तक, और इसको ऐड करें लेंथ ऑफ वेव 4 में, तो 1:1 रेशो तो हो चुकी है। इसको चूंकि वेव 3 से नीचे जाना है, ये 1.382 जो गोल्डन रेशो है, इसका कन्फ्लुएंस है, ये 3278 है और ये 3276 है, तो तकरीबन वही एरिया बन रहा है। अब इसको तो कर दें ख़त्म, एक्सटेंशन तो हमें नहीं चाहिए। हमारे पास जो ये टारगेट है, बस यही, इन्हीं को लेकर चलते हैं। अभी न्यूज़ भी है, एफओएमसी के मिनट्स जारी होने हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे। उसके बाद अगर कोई वोलेटिलिटी हुई तो आधे घंटे घंटे में होगी। जिस तरह से प्राइस नीचे गिर रही है, उम्मीद काफ़ी है कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, या फिर ये फिफ्थ वेव अगर एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंशन की सूरत में आपको छोटी सी कैलकुलेशन अगर हम करें 30 मिनट्स पर, अनक्लियर है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल अनक्लियर है, आप लोग उलझ जाएंगे। कर तो हम इसको भी सकते हैं, नहीं, ये हमारी वेव 1 हो गई, ये हमारी वेव 2 हो गई, और हम वेव 3 के टारगेट को भी हिट कर लिया है। एक वेव 4 और एक वेव 5 आ जाए तो ये इंटरनल 5 वेव्स आ जाएंगी और हमारा टारगेट भी उसी के आसपास ही है। यानी इस टाइम 91 पे है प्राइस और हमने 76 तक जाना है, तो ये 15-16 पॉइंट्स का टारगेट है। एक विक, एक वोलेटिलिटी वाली विक हमारा टारगेट कंप्लीट कर देगी। और अगर एक्सटेंशन हो के ये गिर जाए, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है रेजिस्टेंस एंड स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, हो सकता है ये यहीं से रिटर्न हो जाए वापस। और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये फिर अच्छी खासी बड़ी कैंडल होगी, जो फिर यहाँ तक आराम से आएगी, और हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए। तो ये एरिया टू वॉच है। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था आप लोगों को। मिलते हैं कल की वीडियो में।